अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 13वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट के पीछे या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे ही भेजना है तो कैसे भेजेंगे। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट के पीछे अगर हमने भेज दिया है और उसे ऊपर लाना है तो कैसे लाएंगे, आज हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं चलता हूं अब इन पेज में। देखिए, मैंने एक फाइल खोल रखी है, मैंने इसमें लिख रखा है ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूं, जैसे आप लोग कभी अलविदाई नंबर या फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर या फिर कुछ और रबीउल अव्वल नंबर, मुहर्रम हराम नंबर, ये आप किसी फाइल के अंदर अक्स के तौर पर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे उसको। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहां देख लें आप कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का नहीं, यानी ऊपर वाले आयन का नहीं, बल्कि नीचे वाला जो आयन है यानी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसका इस्तेमाल करिए और इसके जरिए एक बॉक्स बना लें। पहले आप, ये मैंने बना दिया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं अलविदाई नंबर, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे सेंटर करना है तो मैं यहां से अलाइनमेंट से ऊपर से भी सेंटर कर सकता हूं या फिर कंट्रोल आल्ट यानी कंट्रोल आल्ट दबाए रखिए और सी दबा दीजिए तो खुद ब खुद ये सेंटर में चला जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका। तो कंट्रोल आल्ट सी जो है ये सेंटर का शॉर्टकट है। इसी तरह से अगर आपको जस्टिफाइड करना है, जस्टिफाइड कहते हैं कि अगर आपको दोनों तरफ से लाइनें बराबर रखनी है तो अब आपको क्या करना होगा, जस्टिफाइड यहां से, जैसे कि ये किया भी हुआ है राइट की तरफ से, ये दूसरा नंबर वाला, इसको जस्टिफाइड कहते हैं। यानी दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो तो उसके लिए जस्टिफाइड करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट जे, यानी कंट्रोल आल्ट जे से आप जस्टिफाइड कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट एफ से फुल जस्टिफाइड कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट एल से लेफ्ट में कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट आर से राइट में कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट सी से आप सेंटर में कर सकते हैं किसी भी मैटर को, लिखे गए टेक्स्ट को। अगर आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, फुल जस्टिफाइड वगैरह से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार वाले सबक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहरहाल, मैंने यहाँ पे लिख दिया अलविदाई नंबर और इसको मैंने सेंटर भी कर दिया है यहाँ से। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 150। ये देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर दें, यहाँ से ग्रे कर लें ताकि हल्का कलर हो जाए। कोई और भी मजीद कलर कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन चूंकि अमूमन जो है इन पेज पे लोग ब्लैक एंड व्हाइट पे ही काम करते हैं तो इसलिए मैं ग्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने ग्रे कर दिया इसको। अब इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से इस वाले खाने से आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, इससे यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, ये इस वाले खाने से आप रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहां से नंबर दे देता हूं 45। ओके, जैसे अब मैं 45 नंबर देने के बाद अगर एंटर करूंगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो चलिए, पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको मोड़ना चाहते हैं और यहां से मैं 45 नंबर दे देता हूं। अब ये देखिए, ये घूम चुका है, रोटेट हो चुका है। अब इसको आप यहां से एडिट से सेंड टू बैक कर दीजिए। अब ये पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मैटर ऊपर है और ये जो अलविदाई नंबर लिखा गया है ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब इस तरह से आप जो है इसको अक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपने मदरसे का नाम, या मैं जैसे लिख देता हूँ एजाज कंप्यूटर्स, या और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं अक्स के तौर पे तो आप उसको लिख सकते हैं इसके जरिए से। तो ये था आपका सेंड टू बैक। ऐसे ही एडिट में देख लीजिए, यहाँ पे है ब्रिंग टू फ्रंट।
सेंड टू बैक को आपने देख लिया इससे ऊपर वाले को। अब यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है आप इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ला सकते हैं, लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए आपको सिलेक्ट करना जरूरी होगा। तो सिलेक्ट आप बाहर से करें, ये दायरे से बाहर से, इस सफ़े के बाहर से आप दायरा बनाना शुरू करें तो ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि नीचे है। आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही होता है। तो इसलिए आप क्या करें, एक दायरा बना लें यहाँ से। जैसे आप दायरा बनाएंगे इस दायरे में ये आ जाएगा, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। और दायरा बहुत बड़ा ना बनाया, इतना बड़ा ना बनाया, बल्कि जिसमें सिर्फ इस दायरे में ये आ जाए, बस इतना बड़ा बनाया। और इसके बाद एडिट से ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कोई मैं इसमें एडिटिंग कर दूं, अलविदाई नंबर की जगह कुछ और लिखना है या फिर कोई और कलर देना है, तो इसके लिए आप ब्रिंग टू फ्रंट करके फिर इसमें एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। यानी कि कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं आप, चलिए मैंने ये वाला कलर कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए और फिर एडिट से सेंड टू बैक। तो इस तरह से आप अक्स के तौर पर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं सेंड टू बैक के जरिए। इसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्शन है लॉग गाइड, यानी जब आप गाइडलाइन का इस्तेमाल करें कहीं पर, उमूमन तो जरूरत नहीं पड़ती पेज के अंदर, कोरल वगैरह के अंदर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ तो जरूरत गाइडलाइन की नहीं पड़ती। तो आप इसको लॉग भी लगा सकते हैं यहाँ से, एडिट से अगर लॉग गाइड कर दें तो उसके बाद अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, इस पर लॉक लग जाता है। इसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्शन है स्टोरी एडिटर, इसके जरिए आप हर हर्फ पे कर्सर ले जा सकते हैं। जैसे शुक्र है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ ले जाऊं लेफ्ट एरो से, तो शीन का प्रा यानी 3 लफ्ज है, डायरेक्ट रा पे पहुंच रहा है, रा के बाद पहुंच रहा है, बल्कि और हम चाहते हैं कि शीन के बाद ही कर्सर हमारा आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से एडिट में स्टोरी एडिटर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं होम से शुरू में चले जाऊं, अब मैं यहाँ पे जब लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहा हूं तो शीन के बाद ही आ रहा हूं, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी हम लोग तो कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यानी परेशानी होती है कि किसी से इसका शॉर्टकट असल में F2 है, तो अगर किसी से F2 बटन दब जाता है, यानी आप 2 दबाना चाह रहे थे और आपका हाथ थोड़ा सा आगे चला गया, F2 दब गया, अब बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं। कई सारी ऐसी फाइलें हमारे पास आई हैं इस तरह की कि वो समझते हैं कि शायद मेरी फाइल खराब हो गई या क्या हो गया, बहुत परेशान होते हैं वो। फिर आते हैं मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ कि ये मसला है, आप F2 दबा दें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो अब मैं चलिए कीबोर्ड से F2 दबा देता हूँ, तो देखिए ये दुरुस्त हो चुका है। ऐसे ही अगर F2 दब जाता है आपका तो इस तरह हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चला कि भाई कौन सा बटन दबा नहीं दबा, मान लीजिए गलती से दबा है, आप तो 2 समझ करके दबा रहे थे, तो इस तरह की गलती होती है। तो F2 के जरिए इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये था आपका स्टोरी एडिटर। इसी तरह से डिलीट पेज, यानी अगर आपने बहुत सारे पेजेस बनाने, जैसे मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, अभी फिलहाल आप देखेंगे तो फाइल में सिर्फ 2 सफा मौजूद है और मैं पहले सफे में मौजूद हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल V करता हूँ, देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 14 सफात है और मैं 14 सफे पे मौजूद हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख दिया मैंने और कंट्रोल होम से मैं शुरू में चले जाऊँ, तो देखिए अब मैं पहले सफे पे मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फाइल में कुल कितने सफात है? 14। अब मैं बाद में मुझे समझ में आ रहा है कि चलो यार यहाँ से जो है इबारत की कोई जरूरत नहीं आखिर तक, तो मैं यहाँ से आखिर तक कंट्रोल शिफ्ट एंड के जरिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। कर्सर यहाँ शुरू में रखेंगे, यानी जहां से आप डिलीट करना चाहते हो वहां पे कर्सर रखिए और कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा दीजिए, तो आखिर तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया, लेकिन अभी सफात डिलीट नहीं हुए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 14 सफा मौजूद ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि सफा भी डिलीट हो जाए ताकि जब आप प्रिंट करें तो पहला सफा ही रहे वहां पे, तो अगर आप ऑल पे भी प्रिंट करेंगे तो आपका एक सफा ही होगा, लेकिन अगर अभी प्रिंट करेंगे और ऑल पे क्लिक होगा तो आपका 14 सफा ही निकलेगा, लेकिन कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से पेज सारे ही निकलेंगे। तो चलिए मैं अगर डिलीट करना चाहता हूं इसको, तो यहाँ से आप डिलीट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट पेज पे जाएंगे, Alt + डिलीट इसका शॉर्टकट है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है फ्रॉम पेज और टू पेज, यानी कि आप
कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं और कहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ क्योंकि पहले पे तो मेरा मैटर मौजूद है, इसी वजह से पहले सफ़े को डिलीट मुझे नहीं करना और 14 तक करना है। तो 2 से 14 तक मैं कर रहा हूँ। अब मैं ओके कर रहा हूँ। ओके, अब ये पूछ रहा है रियली डिलीट पेजेस 2 to 14, यानी कि 2 से 14 तक आप डिलीट करना चाहते हैं। सही में यस, ओके कर देंगे आप। जैसे ओके करेंगे तो अब आप नीचे चेक कर लें, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप तो सिर्फ एक ही सफ़ा मौजूद है और पहले सफ़े पे आप मौजूद हैं, यानी एक ही सफ़ा आप फाइल में भी बाकी है और पहले सफ़े पे आप मौजूद भी हैं, यानी कर्सर आपका पहले सफ़े पे है। तो आज आपने देखा एडिट में सेंड टू बैक को, जो बहुत अहम कमांड है और बहुत अच्छा कमांड है। आप अक्स के तौर पर कोई भी चीज लाना चाहते हो तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखें कि आप सिर्फ बॉक्स ही नहीं, यानी आप पिक्चर भी लाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये देखिए और मैं डबल क्लिक करके कोई तस्वीर ले आता हूँ। चलिए यहाँ से मैं डी में जाता हूँ और डी में चलिए मैं नीचे, तो यहाँ से मैं कोई तस्वीर ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने। ओके, अब ये तस्वीर आ गई, इसका कलर में हल्का कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से मैं दे देता हूँ चलिए कि 60%, है ना। अब अगर आप इसको लाना चाहते हैं, यानी आप अपने इदारे की कोई तस्वीर लाना चाहते हैं, दारुल की तस्वीर लाना चाहते हैं, या जिस चीज के ऊपर मजमून लिख रहे हैं उसकी तस्वीर आप अक्स के तौर पर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। आप इस तरह से तस्वीर ले आइए, उसका कलर हल्का कर दीजिए ताकि जो आप मैटर लिखें वो आपको साफ साफ दिखाई दे। अगर आप इसका कलर हल्का नहीं करेंगे तो जो मैटर ऊपर का होगा वो आपको बहुत हल्का दिखाई देगा। तो आप इस पिक्चर का ही कलर हल्का करते हैं ताकि आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो, हल्का ना पड़े। तो देखिए मैंने हल्का कर दिया है। अब मैं इसको एडिट से कर देता हूँ सेंड टू बैक। ये देख लिया, जैसे सेंड टू बैक किया तो देखिए अब ये नीचे जा चुका है। तो आप इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले से 45 नंबर देकर किया था। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आज आपने देखा कि किसी भी तरह के टेक्स्ट या किसी भी तरह के बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अगर टेक्स्ट के पीछे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये सबक आज का आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।